गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बार ऐसा देखने विच आया कि गुरु तो सिख प्रगट होया, गुरु तो शिष्य प्रगट होया, पर कदी कदाई ऐसी भी खेड होंदी है कि जितनी महानता गुरु दी है, जितना प्रचार प्रसार गुरु दा है, ते उस तो भी किधरे वध प्रचार ते प्रसार शिष्य दा हो जाए। जे इस तरह की खेड है तो मैं केवल ते केवल कबीर साहब नूं मुख रखांगा, क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबीर साहब दे गुरु दा पता नहीं। कितने सारे ऐसे, पर जिथे कबीर साहब दा जिक्र करिए हर एक ने कह देना हाँ असी जानते हैं, जानते हैं। एक विद्वान पुरुष कहता है कि जे भगत कबीर ना होंदा, भगत रविदास ना होंदा, तो इन्हां दा गुरु रामानंद खो गया होंदा। क्योंकि रामानंद दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुती बाणी नहीं है, एको ही शब्द है, एको ही शब्द। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन भयो पंग। बसंत राग एको शब्द भगत रामानंद जी का। और जे गल करिए भगत कबीर दी जो रामानंद दे शिष्य हैं, तो बाणी भरी पई है कबीर साहब। पूरे का पूरा ग्रंथ कबीर साहब का मौजूद है, पूरे का पूरा ग्रंथ भगत रविदास का मौजूद है। आप जी ने रविदासी सिखां का गुरुद्वारा देखा होगा, उत्थे प्रकाश किया जाता है। स्वरूप इन्ना वड्डा है, आप जी ने कह देना कि धन गुरु ग्रंथ साहिब हैं, पर नहीं, वो भगत रविदास दे बोल हैं। बाकायदा वो प्रकाश भी करते हैं, चौर साहिब भी करते हैं, ते चंदोवा भी तनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रकाश भगत रविदास दे ग्रंथ का होता है। एक बारी की होया, एक रागी सिंह नाम हरमंदर साहिब का रागी सी, उसने बुक किया कीर्तन करना है। ते असी भगत रविदास का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। असी भी जानते हैं कथा कर कि भगत रविदास का जन्मदिन है, कथा करनी है, चले जाते हैं। और उस रागी सिंह ने जदों मत्था टेकिया, मत्था टेक के ते जदों परिक्रमा की, ते उसका जी किया कि मैं हुक्मनामा लवां। जदों उसने वो रुमाला हटा के वेखिया, तो फिर उसनों महसूस होया कि ये तो गुरु ग्रंथ साहब नहीं है। ते उसने अपने साज चुके ते कह दिता मैं इत्थे कीर्तन नहीं करांगा, कीर्तन नहीं करांगा। उन्होंने कीर्तन नहीं किया।
क्यों नहीं कीता कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे तल ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बराबर ते ही प्रकाश किया होवे ऐसे ग्रंथ का जिस ते चंदोवा भी होवे, सब कुछ मान मर्यादा उस तरह की जिवें गुरु ग्रंथ साहिब। तो कहन लगे गुरु ग्रंथ साहिब दे तल ते बराबर ते होर कोई ग्रंथ नहीं रखांगे, ना कीर्तन करांगे। खैर मुक्तसर मैं अर्ज करा कि जो कबीर साहिब दी मूल बाणी सी वो गुरु नानक ने इकट्ठी की। भगत रविदास दे जिहड़े मूल शब्द सन गुरु ग्रंथ साहिब विच इकट्ठे कीते ने, दर्ज कीते ने, ते बाकी दे बोल उन्हां दे जिहड़े शिष्य होए, सेवक होए, उन्होंने उचारण कीते हैं। मैं फिर गल दोहरा देवां, कबीर साहिब दी बाणी बहुत थोड़ी है, पर कबीर साहिब दा ग्रंथ तो बहुत वड्डा है। वो ग्रंथ किन्हां ने तैयार किया? वो कबीर साहिब दा सेवक होया धर्मदास। ये धर्मदास ने लिखे ने बाकी बोल। भगत रविदास तो बाद फिर उन्हों दे सेवक ने बोल लिखे हैं, पर नाम रविदास का ही है। धर्मदास ने बोल लिखे हैं, उन्होंने नाम कबीर का ही लिखिया। तो मैं अर्ज कर रहा सी, भगत कबीर करके रामानंद नूं जाणिया जाता है, भगत रविदास करके रामानंद नूं जाणिया जाता है। इसनों इस तरह भी कह सकते हाँ कि गुरु गुड़ हो गया ते चेला चीनी हो गया, अगे निकल गया। सिंह साहिब ने जो हुक्मनामा श्रवण कराया, कबीर साहिब दे बोल हैं, आप जी दे सामने रखा। परमात्मा की तलाश उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मखलूक है। जदों तो इंसान बने हैं, परमात्मा की खोज उदों तो शुरू हो गई है, उदों तो। और एक गल मैं होर कह देवां कि मनुख का जो स्वभाव है, मनुख की जो प्रवृत्ति है, वो खोजी प्रवृत्ति है। वो खोजना चाहता है, कुछ ना कुछ खोजना चाहता है, वेला नहीं बैठना चाहता, खोजना चाहता है। और एदा मैं आप जी ने थोड़ा जिहा सबूत देवां, गुस्ताखी माफ़। मनुख बैठा होवेगा, बेचैन बैठा होवेगा, कदे हाथ हिलाएगा, कदे पैर हिलाएगा, कदे उंगलियां हिलाएगा, कदे सिर हिलाएगा, अंदर बेचैनी है एक, कुछ ना कुछ करा। और जिहदे अंदर खोज की प्रवृत्ति नहीं आती, वो शांत बैठा रहता है, शांत। जमांदरू प्रवृत्ति है खोज दी, मैं कुछ खोजा। की कुछ खोजा? कुछ ना कुछ मैं खोजा, नवी कार्ड जगत दे मैं सामने रखा। कहते ने कि मनुख की प्रवृत्ति तो खोजी है, खोजदा रहा, सब कुछ खोजदा रहा, पर खोजदियाँ 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 खुद नूं भुल गया मैं कौन हाँ। खुद नूं भुल गया, इस स्पेस ते पहुँच गया, खोज जगत दे सामने रखी। तारे सितारे नक्षत्र ग्रह सारियां दी खोज करके मनुख ने सामने रख दी मनुख दे, पर खुद नूं भुल गया मैं कौन हाँ, खुद नूं भुल गया। भगत कबीर साहिब महाराज कहते ने, जे खुद नूं खोजना है तो फिर एक कम करना पड़ेगा। एक कम, की कम? मैंने एक छोटी जी गल चेते आ गई। बैंकॉक दे विच असी बाहर घूमण गए तो एक बौद्धी सानू मिल गया, तो ना तो वो साडी बोली समझदा पिया सी, ना असी उसकी बोली समझते पे सी, क्योंकि वो पाली बोल रहे सी, पाली भाषा।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਤੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਟ ਕਿੱਥੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ, ਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆਰ ਬੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੂਹੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੜਾ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ,
जो संतां दी महफिल है इलाही महफिल है, इलाही महफिल। और ये हकीकत है कि ये संतां दी जिहड़ी महफिल है, भगतां दी जिहड़ी महफिल है, इन्हां दी महफिल विच बैठना कहंदे ने तैनूं पागल बना देणगे, कमला बना देणगे तैनूं। हकीकत है ये महफिल ही ऐसी है, जे इत्थे मनुख मस्ताना ना होया तो फिर वो महफिल महफिल नहीं है। एक गायककार कहता है कि जदों मैं गायकी शुरू करांगा ते जे किधरे आप जी की बिरती ना जुड़ी, आप जी मस्ताने ना होए, आप जी ने नचना शुरू नहीं किया, अज तो बाद मैं गायकी छड्ड देवांगा, मैं गायकी छड्ड देवांगा। एक गल मैंने छोटी जी कह देना, इसका मतलब कुछ होर ना लगा बैठना, क्योंकि गल नूं समझना, गल चंगी लगे उसनूं समझना, चंगी ना लगे छड्ड देना। शराब पीनी गलत है, गलत है, पर अजोकी साइंस ने रिसर्च की है कि शराब पीण वाले लोग 90% सच बोलते हैं। ये उन्होंने रिसर्च है। मैं फिर अर्ज कर रहा, शराब पीनी गलत है। जिहड़ी मैं मूल गल करन जा रहा, एक प्रेमी है, जदों सवेरे मेरी मुलाकात होंदी है तो मैंने दूरों ही फतेह बुला लेंदा है, दूरों ही फतेह बुला ली, देखिया नहीं देखिया। तो जदों शाम की कथा करके मैं वापस घर जाना, तो जदों वो शाम नूं मिलता है फिर पैरों ते 2-2 बार मत्था टेकेगा, 2-2 3-3 बार मत्था टेकेगा, पैर चुमेगा। तो मैं महसूस करदा ये सवेर का बंदा होर हुंदा है, शाम का होर हुंदा है। कहना मेरा तो सब कुछ ही तू है, गुरु भी तू है, संत भी तू है, और सवेरे फतेह भी नहीं बुलांदा। तो मैं उसनों पुछ बैठा शाम नूं की हो जाता है? कहने लगे ज्ञानी जी एक पैग लगा लेंदा शाम नूं, फिर मैनूं तो सारे ही संत दिसदे ने, सारे। कहंदे ने कि महफिल दे विच गज़ल का प्रोग्राम होंदा है, और उहदे विच आप जी ने देखिया होवेगा कि कई बार मदीरा वंडी जाती है, मादक पदार्थ वंडे जाते हैं। कारण की है? क्योंकि गज़ल नूं सुनना होवे तो तैनूं अपना हंकार मिटाना पेगा। एक पासे कि मैं अमीर हाँ, मैं विद्वान हाँ, मैं की हाँ, एक तरफ मिटाना हटाना पेगा। और कुछ देर वास्ते वो मदहोश कर देंदी है शराब, कुछ देर वास्ते। फिर वो गज़ल नूं सुनदा है बहुत ही सोहने ढंग दे नाल, फिर नचदे भी ने, टपदे भी ने। वो कहंदा जे किधर मेरी गज़ल ते तुसी मस्त ना होए, गायकी छड्ड दियांगा। हुण मैं अर्ज कर रहा, धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल सुन के, कीर्तन सुन के, कथा सुन के जे असी मस्त नहीं होए तो फिर फ़ायदा की है? जे मस्त नहीं होए हाँ, समझ लेना साडा हंकार है, नहीं होए मस्त। और मैं फिर अर्ज करा कि पुरुष तो एक कदम अगां होंदे ने, जो परमात्मा ने एक प्रकृति बनाई है, स्त्री बनाई है, वह कदम एक कदम अगां होंदा है पुरुष तो संगत विच बैठ, जिस संगत नूं गुरु नानक ने कहा है गुरु द्वारा, द्वार ते प्रवेश कर, अंदर बैठ, सुन गुरु दे बोल सुन। पर एक गल चेते रखना, बहुत पुरानी गल है, हरिनगर की गल है, गुरुद्वारे की। उत्थे करीब करीब 17 साल दास ने सेवा की थी, कथा दी, कीर्तन दी। जदों भी फ्री होना तो ऊपर छत ते चले जाना, गुम्मट बनी हुई है, उत्थे जाके बैठ जाना।
किसी को पता ना लगे कि मैं कित्थे बैठा होया, क्योंकि उस वेले फोन भी नहीं होंदे सी। उत्थे बैठ के सिमरन करना, साधना करना, लेकिन अंदरों एक ख्याल चलता सी। ख्याल ये सी, शरधा भाव कि जदों रब दे दीदार होणगे लोकां नूं दसांगे रब कैसा है, उहदा रूप कैसा है, उहदा रंग कैसा है। अकेले अकेले बैठे रहना 2-2 घंटे 3-3 घंटे। ते एक बारी उत्थे ही बीबी पहुँच जाती है, तो मैं उसनों कहा तैनों किवें पता लगा कि मैं इत्थे बैठा होया 3जी मंजिल ते। कहन लगे तुसी 3जी मंजिल की गल करते हो, तुसी तां 3 लोगों ते पहुँच जाओ, मैं उत्थे भी पकड़ लेना है, ये तो 3जी मंजिल है। एक प्यार हुंदा सी कि प्रभु का रूप कैसा है, रंग कैसा है, वो देखना है, देखना। फिर धीरे धीरे करके की समझ आई कि रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। जिन्हों वो बुझा दे, हुण जिसनों वो बुझा दे उसकी अवस्था कैसी होंदी है, एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे मैं सामने रखा। जिवें आप जी नूं गुरु साहिब दे मैं बोल सुना रहा, मैं आप जी नूं पुछ लवां आप जी ने की सुनिया है। आप जी दे विचों किसी ने जवाब दिता, ज्ञानी जी कथा मैनूं बहुत चंगी लगी, बहुत चंगी लगी। एक ने यह जवाब दिता, एक गल है किसी संत दी, संत ने कथा सुनाई तो संगतां नूं पुछिया कैसा अनुभव होया, कहने लगे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो संत की कहता है कि कथा दे विच तैनूं आनंद आया तो तू मेरे शरीर की चमड़ी तक पहुँच गया है। ध्यान दे नाल सुनना ये उदाहरण, तू मेरे शरीर की स्किन तक पहुँच गया है। हुण दूजे नूं पुछिया तू बोल, तो दूजा कहता है महाराज जुगतियाँ बड़ियां कमाल दियां दसियां, एक जुगती एक एग्जाम्पल ऐसा सी जो हैरान कुन सी, हैरान कुन सी। संत कहता है कथा सुन के तू मेरे शरीर के मांस तक पहुँच गया है। एक नूं कहा तू मेरी स्किन तक पहुँचा है, दूजे नूं कहा तू मेरे मांस तक पहुँच गया है। तीजे नूं पुछिया हुण तू बोल कथा तैनूं किस तरह की लगती है। वो कहंदा महाराज मैं आप जी दे वल्लों दसे गए उदाहरण मैं उन्हां ते कम करदा हाँ तो कई बारी तो मैं रो भी पैंदा हाँ कि इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के उदाहरण रूहे ज़मीं ते असीं आए हाँ, मकसद की है, सानू इस गल की समझ आती है। तो संत कहता है तू मेरी हड्डियां तक पहुँच गया है, हड्डियां तक। हुण चौथे नूं पुछिया हुण तू बोल, इन्ने सालों तो कथा सुनदा आ रहा है, तू बोल। उसने की कीता, संत दे अखां वल देखिया ते रो पिया, जवाब कुछ नहीं दिता, रोंदा ही जा रहा है, रोंदा ही जा रहा है। संत जी ने उसनों गलवकड़ी विच लैके कहंदा है तू मेरी आत्मा तक पहुँच गया है, मेरी आत्मा तक पहुँच गया। तो इसनों मैं इस तरह उदाहरण देवां, जे तुसीं केवल ते केवल रुमाले ते चंदोवे तक सीमित हो तो गुरु की स्किन तक ही पहुँचे हो, अगे नहीं। जे अब जी गुरबाणी का पाठ करते हो तो गुरु के मास तक पहुँचे हो, और जेकर गुरबाणी नूं पढ़ के सुन के उहदी व्याख्या भी समझते हो तो गुरु साहिब दियां हड्डियां तक पहुँच गए हो। और जे गुरबाणी नूं जीवन का सारा बना लेंदे हो तो गुरु की आत्मा तक पहुँच गए हो तुसीं, आत्मा तक। व्याख्या समझनी बहुत जरूरी है।